आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जाप सुप्रीमो के आह्वान पर मुजफ्फरपुर जिला के एक निजी होटल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में प्रेम शंकर सिंह मौजूद हुए, तो वहीं मुख्य अतिथि के विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है अभिजीत से शामिल हुए। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश और जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए कार्यकर्ता क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते इस वीडियो में। तो इनको लेकर के जो और सबके हित में जो पूरी मजबूती से मुजफ्फरपुर में चुनावी वर्ष आ रहा है, हम सब लोगों का यह विचार है, सभी साथियों का विचार भी आमंत्रित होगा। आज हम लोग इस मुजफ्फर सम्मेलन के माध्यम से हम सब लोग और आज से जो मित्र आए हैं उनसे भी निवेदन है इस बैठक में उपस्थित हैं। और हम लोग सर्व कमेटी के जो हमारे प्रखंड की इकाई है, जिला इकाई है, सभी लोगों ने एक स्वर से या हमारे राष्ट्रीय नेता की उपस्थिति में यह मांग किया है कि मुजफ्फरपुर सीट पर या तो गठबंधन धर्म के अनुरूप यदि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पहली प्राथमिकता मुजफ्फरपुर होनी चाहिए, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में मुजफ्फरपुर सीट पर पार्टी की दावेदारी होनी चाहिए। और यहाँ मुजफ्फरपुर के आवाम की यह इच्छा है कि जन जन के लोकप्रिय नेता श्री पप्पू यादव जी इस मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक जिले का नेतृत्व करें, यह हम सब लोगों का एक स्वर से मांग है। और निश्चित रूप से आला कमान को इस पर विचार करनी चाहिए और परिस्थिति चाहे जो भी हो, इस मुजफ्फरपुर को अपने परिवार का हिस्सा बनाते हुए हमारे जाप सुप्रीमो को यहाँ से मैदान में उतरना चाहिए। हम लोगों की विचारधारा इंडिया गठबंधन की विचारधारा से मिलता जुलता विचारधारा है। नफरतवादी विचारधारा के खिलाफ एक सामाजिक सद्भावना की विचारधारा को लेकर के हमारी पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहान, शोषित, वंचित अफिलियतों की आवाज़ को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। और हमारी विचारधारा समाज के हर तबकों को साथ लेकर के और मजबूती से जन कल्याण की बात करना, धार्मिक उन्माद को दूर करके और निश्चित रूप से जन कल्याण के लिए हम लोगों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के हम लोग सड़क पर। इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, जिस प्रकार से हिंदू धर्म के विषय में बयानबाजी कर रहे हैं, उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं? इसका बिल्कुल नहीं। गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जब गठबंधन में कोई भी दल शामिल होती है तो हर दल की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिसके तहत सब लोगों की विचारधारा एक मंच पर समाहित होती है। और वह यह विचारधारा है कि हम दूसरे की भावना को आहत न करें, हम दूसरे के क्षेत्राधिकार में अनाधिकार प्रवेश न करें। और कोई इस तरह के जो असामाजिक पॉलिटिकल लोग, इनको पॉलिटिकल लोग और नेता कह ही नहीं सकते हैं, जो दूसरे के धर्म के, दूसरे के भाषा को, दूसरे के मजहब को, दूसरे के संस्कृति को, कल्चर पर अनाप शनाप कमेंट करें। जबकि परिस्थिति है हिंदुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। अगर धार्मिक उन्माद में लोगों को उलझाना चाहते हैं तो वैसे लोगों को मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मानता है, मैं वैसे लोगों को हम लोग उन्मादी कार्यकर्ता मानते हैं। तो हम लोग ऐसे विचारधारा को कभी समर्थन नहीं किया। हम लोगों की विचारधारा सब लोगों को साथ लेकर चलने की है और इस विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आज आपने जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, इस पर क्या उद्देश्य है? देखिए, यह महत्वपूर्ण यह है कि हमारी संगठन, जिले की संगठन लगातार इस जिले में 3 लेयर में हमारी संगठन मजबूती से काम कर रही है। पंचायत, प्रखंड और जिला। आज हमारे जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला कमेटी की बैठक है। तमाम हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और जो देश की हालात है, उस परिस्थिति में
कभी भी चुनाव की बिगुल बज सकती है और हम राजनीतिक संगठन चलाने वाले लोग, हम जनता के बीच हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पिछले 2015 में 31 अगस्त को जब से जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का गठन हुआ, तब से बिहार के सभी मुद्दों को लेकर, इस मुजफ्फरपुर के ऐसे कुछ ज्वलंत सवाल को लेकर, चाहे वो चमकी बुखार हो या बारिश के दिनों में बाढ़ का सवाल हो, या आए कुछ महीनों पहले, कुछ वर्षों में यहाँ माफिया और अपराध का सवाल हो, सभी बिंदुओं को लेकर के हमारे पार्टी के जिले के यहाँ जिलाध्यक्ष जी हैं वेद प्रकाश जी, हमारे गुड्डू ओझा जी हैं, हमारे शाही जी हैं, हमारे तमाम ओझा जी हैं, हमारे अनंत पटेल जी हैं, हमारे पूर्व के अध्यक्ष जिला के प्रमोद राय जी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ इस कार्यक्रम को ताकत और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच वार्ता करने के लिए प्रदेश से हमारे प्रधान महासचिव विश्वजीत चौहान जी, संसदीय बोर्ड के हमारे सत्येंद्र पासवान जी, जुआ के प्रधान महासचिव रोशन शर्मा जी, आज सभी साथी उन बिंदुओं को लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि जो अगला चुनाव होगा उसमें हमारी पार्टी मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में जाएगी तो कैसे, किस रूप में हम इस ताकत को, अपने कार्यकर्ता संगठन के ताकत को आज यहाँ इस हॉल में चर्चा परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं देश की जनता और इस राज्य की जनता को यह बताना भी चाहूँगा कि जो परिस्थिति देश में बनी है, इसमें यदि थोड़ी सी भी आंखों में शर्म हो तो देश की सत्ता में बैठे लोगों को एक बार अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए जनता के बीच में, चूंकि टर्म पूरा है, संवैधानिक दायरा है, तो चुनाव तो होगा ही, एक बार माफ़ी जरूर मांग लेना चाहिए हमारे देश के सत्ता में बैठे लोगों को कि आज 9 साढ़े 9 साल से जिस तरह से नफरत और जो वादे आप करके आए थे, वह एक भी वादा आज सरजमीन पर दिखता नहीं है। तो बेहतर होता, इस मुजफ्फरपुर की जनता, हम समझते हैं कि जरूर उनको माफ़ी करते निर्णय जनता के ऊपर होगा आगे, ये पहला मैं कहूँगा देश की सत्ता को। दूसरा, विपक्ष को भी मैं इस मुजफ्फरपुर की धरती से कहना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकता के साथ जो प्रयास इंडिया गठबंधन के द्वारा हो रहा है, उसमें और लोगों को भी जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी भी पार्टियां देश में है जो आज इंडिया गठबंधन के साथ इस नफरत वाली सरकार के खिलाफ एकत्रित होकर के काम करना चाहती है और देश में एक बेहतर विकल्प और एक बेहतर सत्ता, जनता की सत्ता को देने के लिए आज जरूर वो कारगर और मजबूत गठबंधन बना है। उसे गठबंधन के बड़े नेताओं को, खासकर जो लोग बेंगलोर से लेकर के पटना, मुंबई से लेकर के दिल्ली में बैठक होने वाली है, उस बैठकों के शीर्षस्थ नेताओं को आज देश के, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या दक्षिण के राज्य हों या हमारे देश के मध्य
भाग के यूपी बिहार के भी कुछ ऐसे संगठन पार्टियां हैं जिन्हें आज उन्हें भी जोड़ने की ज़रूरत है। तभी हम इस नफरत वाली सत्ता सरकार के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ करके हम इसे खदेड़ बाहर कर सकते हैं और जनता की सरकार इस देश में हम ला सकते हैं। आज मुजफ्फरपुर के संगठन और हमारे यहाँ नेता आज एक मजबूती चर्चा के साथ यहाँ एकत्रित होकर के हम मुजफ्फरपुर में निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव होगा और पार्टी हमारी यदि एकला चलो के बाद पर चली तो यहाँ मुजफ्फरपुर से हम उम्मीदवार जरूर देंगे और गठबंधन के साथ चले तो गठबंधन के कॉमन मिनिमम जो हमारा एजेंडा होगा उस एजेंडा के तहत हमारी जितने भी बिहार में हिस्सेदारी पार्टी की होगी हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। आज की इस बैठक में मेरे तरफ से वक्तव्य इतना ही रहा। आगे हम रणनीति और घंटा 2 घंटा बैठ कर के बनाएंगे और बिहार की लड़ाई की दिशा और दशा इस मुजफ्फरपुर से हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव की जो 13 से 15 लोकसभा में मजबूती से लड़ने का जो निर्णय लिया है उसकी आज आगाज हो चुकी है और हम बिहार में एक नई ताकत, एक नई उम्मीद की किरण लेकर के हमारे नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत, उनकी हिम्मत और उनके परिश्रम के बदौलत, उनके इस ललक और उनकी लड़ाई के बदौलत हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या एजेंडा होगी आपकी पार्टी का? निश्चित तौर पर देश का चुनाव है। देश के यदि वन नेशन और वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्ताव आया है, देश में जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन। आप समर्थन करते हैं? वन नेशन वन जस्टिस, तो हम एजुकेशन और वन जस्टिस की वकालत करते हैं। आज इसकी भी सबसे ज़्यादा अहमियत है। ये बात यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री या सत्ता में बैठे सभी लोग करते, आप जबरदस्ती जीएसटी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों की तरह जनता के ऊपर राज्यों के ऊपर सरकार जो कल 2 महीने 4 महीने पहले जो चुनाव जहाँ हुए हैं उसकी बिना राय मशविरा के, बिना रेफरेंडम के आप यदि रोकना चाहेंगे तो ये संविधान और लोकतंत्र की खिलाफत होगा। इसलिए हम मुद्दा यह बनाना चाहते हैं कि रोजी और रोटी की बात करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? आज सब हाथ को काम देने वाले की बात करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? आज हमारी महिला बहनों को शक्ति, सुविधा और सुरक्षा देने वाले, बात करने वाली सरकार आज मौन क्यों है? आज किसान, मजदूर, व्यवसायियों की सबका साथ, सबका विश्वास और सबका भरोसा की बात करने वाले लोग आज इस तरह से नफरत की बातें क्यों करते हैं? यह मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और सबसे बेहतर कि जन अधिकार पार्टी का यदि बिहार में सरकार होती है और लोकसभा से हमारा उम्मीदवार होता है और वह विजय का परचम फहराता है तो मुजफ्फरपुर सर्वप्रथम जो उद्योग के लिए जाना गया, मुजफ्फरपुर व्यवसायी मंडी के रूप में जाना गया, मुजफ्फरपुर एक सामाजिक समरसता और एक बेहतर एजुकेशन हब के लिए जाना गया। इस माहौल को हम जरूर यहाँ कायम करेंगे। एक वक्त हुआ करता था जो यहाँ अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल हुआ करते थे, उसकी बेहतर और बेहतर व्यवस्था हो सके ये हम काम जरूर करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। मुजफ्फरपुर के युवा पलायन न करें, अन्य राज्यों और दुबई, अरब अमीरात के तरफ नहीं जाएं, यह हमारी कोशिश होगी, हमारी पार्टी। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? यह निर्णय बहुत ही प्री मैच्योर्ड आपका सवाल है
और यह तय करना कि पप्पू यादव जी इस इंटरव्यू में सवाल में आइए। कहाँ पर से चुनाव लड़ेंगे, हमारे राष्ट्रीय संसदीय कमेटी का निर्णय के अनुसार होगा और लोकसभा का चुनाव होगा। तो पप्पू यादव जी जन जन के नेता हैं और जन नायक के रूप में, युवा नायक के रूप में आज बिहार में एक इकलौता व्यक्ति हैं जो भभुआ से लेकर किशनगंज और चंपारण से लेकर के आपको कटिहार तक पूरी दौरा उनकी होती है। सबकी आवाज़, सबका एक बेटी के चहेते के तौर पर वो काम करते हैं, चाहे वो नफरत की बात हो या प्राकृतिक आपदा की बात हो या किसी तरह की दुर्घटना की बात हो या सरकार के फेल्योर सिस्टम की बात हो, पप्पू यादव जी सबसे पहले पहुंचते हैं। तो पप्पू यादव के लिए कंस्टिट्यूएंसी ये मायने नहीं रखता है। ज़रूरत है देश में जो सत्ता है उसके खिलाफ जो एकता बनी है उस एकता के साथ मिलकर काम करने की। पप्पू यादव के लिए जहां वो जन्म लिए, जहां से 5 बार 3 बार जहां से सांसद विधायक रहे, वहां भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। कोसी से लेकर सीमांचल और आज ये बजितांचल, सारण से लेकर चंपारण, मगध से लेकर के अंग, सारे बिहार में पप्पू यादव की शक्ति एक समान के रूप में है। हम पप्पू यादव जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बिहार की 14 करोड़ की जनता उनके हमेशा आंखों पर लेकर के उन्हें संसद के सदस्य के रूप में भेजेगी। ये हमारे लिए मुजफ्फरपुर और पूर्णिया कोई सवाल नहीं है।